तो यूएस का जो जॉब डाटा आया नॉन फॉर्म पेरोल का, उसमें आप देखो कि उन्हें उम्मीद थी कि 58,000 नई नौकरियां जुड़ेगी, लेकिन 92,000 92,000 नौकरियां कम हो गई। और जबकि पिछली बार 1,26,000 नौकरियां जुड़ी थी। तो आप देखो कि उसकी इकोनॉमी जो है यूएस की, वो सीधे सीधे ये संकेत आ रहे हैं कि अब वो ट्रबल में आ रही है। तो जैसे ही यूएस इकोनॉमी ट्रबल में आती हुई दिख रही है, अब दबाव बनेगा फेड पर, क्योंकि फेड की मीटिंग आ रही है। और फेड पर अब दबाव बनेगा कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करे। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है या कट करने को लेके बयानबाजी देता है, तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। साथ ही शेयर मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। तो फेड की बयानबाजी या फेड का रेट कट, ये दोनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरी तरफ आप देखो कि क्रूड ऑयल में लगातार तेज़ी जारी है। और ईरान के जितने भी ऑयल सोर्सेस है, इस पर अमेरिका और इजराइल ये लगातार हमले कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होगी। और अगर इस तरह से ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होती रही तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये सीधा सीधा गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन का हेज है। तो दोनों ही परिस्थितियों में सोना में तेज़ी बन सकती है। और अगर फेड रेट कट नहीं लाता और यूएस की इकोनॉमी किसी कारण से रिसेशन में चली जाती है, तो उस कंडीशन में भी गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं गोल्ड को मजबूती दे के रखे हुए हैं। फिर वॉर चल रहा है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ये सारी सिचुएशन गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बनी हुई है सभी तरफ से। सोने में हर गिरावट पे खरीदी बनेगी। सोना कभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है और सोना कभी भी बड़ी तेज़ी ले सकता है। और आप देखो, एक खबर ये चल रही है मार्केट में कि पोलैंड जो है सोना बेचेगा। तो पोलैंड सोना बेचेगा, ये अभी खबर आई है, उसने सोना बेचा नहीं है। अभी तो उन्होंने इस तरह की बात करी है कि वो सोना बेचकर अपने डिफेंस में लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रशिया कल को उन पर हमला कर सकता है। तो ये जो डिफेंस मजबूत करेंगे, तो डिफेंस मजबूत करने के लिए अब जो वेपन्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही है, वो सभी चीज़ें एआई है, चिप से, इनसे रिलेटेड आ रही है। तो ये सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है तो इस तरह की अगर चीज़ें होती है तो आने वाले समय में ये दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी सिल्वर में बड़ी तेज़ी आ सकती है। मंडे को सोना ऐसा लगता है कि मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और इसमें तेज़ी बनी रहेगी। $5,120, $5,120 का इसका सपोर्ट दिखता है मंडे को। और जो इसका रजिस्टेंस है वो $5,220 के आसपास दिखता है। पहला रजिस्टेंस 5,180, अगर वो ब्रेक करता है तो 5,220 से 5,240 तक ये जा सकता है। तो कुल मिलाकर सोने में हर गिरावट पे खरीदी की ही रुझान दिखता है। और चांदी अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश दिखती है, क्योंकि आने वाले समय चांदी का ही दिखता है। जितने वेपन्स बनेंगे, जितने डाटा सेंटर है और ये जो भी चिप्स है, इन सब में चांदी का यूज़ होता हुआ दिखेगा। तो दोनों ही फैक्टर जो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव फैक्टर है, एक तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रेट कट, ऊपर से इन्फ्लेशन और फिर ये वेपन्स, तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है मार्केट में। और हर गिरावट पे खरीदी करने में ही फ़ायदा रहेगा। आखिरी कंडीशन ये है कि अगर पोलैंड सोना बेचेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, पोलैंड अगर सोना बेचेगा तो गोल्ड में मुझे लगता है कि हाईएस्ट 6 से 7% की गिरावट उस समय आएगी जब वो सोना बेचेगा। तो वो कब आएगी, किस लेवल से आएगी, ये देखना रहेगा। वो कल तो नहीं बेच रहा है। तो अभी यहाँ से अगर तेज़ी ले जाए गोल्ड, वहाँ से गिरावट आए तो करेक्शन तो ठीक है, मार्केट में आते रहते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू यही रहेगा कि गोल्ड में बाय इन डिप्स की खरीदी करते चलो। आने वाला समय गोल्ड के लिए अच्छा है।